फिर हम अधर्मी हम हमें तुम्हें वो कैसे बिल्कुल मिले? सीधे साधे शब्दों में बताते हैं। जैसे मुगल सराय से ट्रेन चली और मथुरा स्टेशन आई, तो आपको मथुरा में बैठना पड़ेगा या मुगल सराय जाना पड़ेगा? आप बोलो। अगर जहां इस ट्रेन मिली ना वहीं बैठ गए ना, तो आप हमारी ट्रेन को क्यों देखते हो, कहाँ से बनी और कहाँ से चली? अब आपको वृंदावन में मिल गई ना, तो आप जहां बैठे हो यहीं से बैठ जाओ, यहीं से बैठ जाओ। अर्थात हमारी बात मान लो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्यों कहा गया ये कि लव मात्र के सत्संग से बात बन जाएगी। जो स्वर्ग में सुख नहीं है, जो मोक्ष में सुख। प्रेमानंद जी महाराज, जानिए प्रेमानंद जी इतनी गंभीर बीमारी में कैसे रख रहे अपना ख्याल। होश उड़ जाएंगे आपके। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जानिए आगे की जानकारी। संत श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भरा दौर देखा है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें किसी भी तरह की वर्जिश करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। आइए जानते हैं ऐसे में महाराज जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं। संत श्री प्रेमानंद महाराज जी अपने सत्संगों और विचारों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ काफी पॉपुलर हैं। वो अपनी बातों से लोगों को जिंदगी जीने की सही राह दिखते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी राधा रानी के परम भक्त हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भी उनके सत्संग को पूरे मन से सुनता है, उसे राधा रानी के दर्शन जरूर होते हैं। साथ ही अगर आप उनकी बातों का अनुसरण करते हैं तो आपको जीवन में कई प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। संत श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव भरा दौर देखा है और उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। आइए जानते हैं ऐसे में महाराज जी अपना ख्याल कैसे रखते हैं। दोनों किडनी खराब होने पर भी प्रेमानंद महाराज जी ऐसे रखते हैं अपना ख्याल। भक्तों कृपया कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की जिंदगी में कुछ समय के लिए काफी चीजें बदल गई थीं, जब उन्हें डॉक्टर्स ने ये बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। लेकिन महाराज जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस हाल में भी सकारात्मकता नहीं छोड़ी। साथ ही एक कठिन दिनचर्या को अपनाते हुए उन्होंने दोनों किडनी खराब होने के बाद भी अपने जीवन को बेहद अच्छे से संभाला हुआ है। आइए जानते हैं क्या है उनकी दिनचर्या। श्री प्रेमानंद महाराज जी बेहद गंभीर बीमारी में भी सत्संग करते हैं और अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाते हैं। दूर दूर से उनके भक्त उनके दर्शन के लिए वृंदावन आते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रेमानंद जी की 10 से 15 सालों से दोनों किडनी खराब हैं। इतना ही नहीं, प्रेमानंद जी को पॉलिसिस्टिक किडनी रोग, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज है, जिसकी वजह से उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने खुद को स्वस्थ रखा हुआ है। ऐसे में श्री प्रेमानंद महाराज जी सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं और फिर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। सुबह के समय ही कई लोग उनके दर्शन करने भी आते हैं। वो अपनी इस बीमारी के बाद भी रोज सत्संग करते हैं और अपने भक्तों की परेशानियों को भी सुनते हैं, साथ ही उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री प्रेमानंद महाराज जी दिन भर में कुछ ही घंटे सोते हैं और सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, जिसके बाद वो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद 4:20 से 5:20 के बीच वो भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। इसके बाद महाराज जी 5:30 से 6:30 के बीच राधा नाम संकीर्तन भक्त नामावली करते हैं और इसके बाद 9:30 श्रृंगार आरती का आयोजन करते हैं। इसके बाद वो दोपहर में संत श्री प्रेमानंद महाराज जी दैनिक वाणी पाठ, संध्या आरती और सत्संग करते हैं। वो राधा वल्लभ और बांके बिहारी जी के दर्शन और परिक्रमा रोज करते हैं। कभी कभी उनकी तबीयत बिगड़ने भी लगती है तो भी वो राधा रानी और बांके बिहारी जी की आराधना जरूर करते हैं। भक्तों का मिलता है प्यार। प्रेमानंद महाराज जी से लोग बेहद प्रभावित रहते हैं। ऐसे में वो उन्हें अपनी किडनी देने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनके कई भक्तों ने कई बार उन्हें अपनी किडनी देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन वही प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें किडनी की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका मानना है कि किसी और के शरीर को काटकर उनका अंग निकालकर अपने शरीर में लगा लेना सही नहीं है। साथ ही वो कहते हैं कि इस शरीर को जब तक चलना है तब तक चलेगा। वो अपने सुख के लिए किसी और को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं देना चाहते। भक्तों कृपया कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने आगे बताया कि वह खुद पहले 45 मिनट तक रोज व्यायाम करते थे, लेकिन जब उनकी किडनी में सूजन आ गई
तब उनके डॉक्टर ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन उस जमाने में जब वह सेहतमंद थे, तब दंड बैठक और अन्य आसन खूब किया करते थे। उनका कहना है कि ब्रह्मचर्य जीवन में ये सभी चीजें भी शामिल होती हैं। नियमित व्यायाम करने से आपको 1 साल में ही इसका अंतर दिखाई देने लगेगा। इससे आपका पूरा शरीर और चेहरा बदल जाएगा। शुद्ध भोजन कर शारीरिक शक्ति बढ़ाओ। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए शुद्ध खानपान बेहद आवश्यक है। आप देखते होंगे कि आप जैसा खाते हैं, आपकी मन बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। इसका फर्क आपको अपनी त्वचा पर भी दिखाई देता होगा। क्या आप जानते हैं कि अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने भोजन में लगभग 30 से 40% तक कच्चा भोजन शामिल करना चाहिए। इन्हें जीवित भोजन की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे खाने से शरीर न केवल बलशाली बनता है बल्कि चेहरे पर भी चमक आती है। भक्तों, जय श्री राधे राधे जी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे YouTube चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। तब तक जय श्री राधे राधे जी।